नमस्कार। पीपी न्यूज़ लाइन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत दिनों से जम्मू के अंदर कैट के बेंच को लेकर चर्चा चल रही थी। आज उस पे विराम लग गया है। अगर हम कहें कि जम्मू कश्मीर में आज का दिन मील का पत्थर है तो गलत ना होगा। आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए कैट के बेंच का विधिपूर्वक डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा वेब उद्घाटन किया गया। कैट के बारे में हम चर्चा करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है जम्मू बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अभिनव शर्मा जी को। अभिनव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक तो आज आपको प्रोग्राम में के बारे में आप जानना चाहेंगे, दूसरा आप हमारे स्टूडियो में पहली बार आए हैं, इसलिए आपका बहुत स्वागत है। बहुत चर्चा थी कैट के ऊपर, इसको लेके चंडीगढ़ जा रहे हैं, ये हर रोज कोई ना कोई एक चीज होती थी, लेकिन आज उसका भी उद्घाटन हो गया है। क्या कहना है? देखिए, ऐसा है, इसके में थोड़ा बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा। 1976 में कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ी अमेंडमेंट हुई भारत के संविधान में। आर्टिकल 323 ये इनकॉर्पोरेट किया गया बाय वे ऑफ 42nd अमेंडमेंट। उसमें ये कहा गया, चूंकि हाई कोर्ट्स में पेंडेंसी बड़ी ज़्यादा थी, तो जैसे आप जानते हैं कंज्यूमर के अलग सेपरेट कोर्ट्स होती थी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आर्बिट्रेशन अलग होती है। ऐसे ही उन्होंने कहा सर्विस डिस्प्यूट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हम सर्विस के ट्राइब्यूनल्स बना देंगे, कुछ सेंट्रल ट्राइब्यूनल्स, कुछ स्टेट ट्राइब्यूनल्स। लेकिन वो बदकिस्मती से वो 42nd अमेंडमेंट JNK को अप्लाई नहीं करती थी बिकॉज ऑफ 370। 370 मैंने आपको कहा था बहुत बड़ी दीवार थी एक। भारत में जो तरक्की बाकी भारत में होती थी, वो जम्मू कश्मीर के आगे एक दीवार थी 370। और वो 370 टूटने के कारण रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में ये लिखा गया कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 वो जम्मू कश्मीर यूटी और लद्दाख यूटी को भी अप्लाई होगा। उसका मतलब ये हो गया, पहले जम्मू कश्मीर में जो एम्प्लॉइज सेंट्रल गवर्नमेंट के थे, सिर्फ उनके केस की सुनवाई कैट में होती थी चंडीगढ़। और चंडीगढ़ का एक सर्किट बेंच जो है वो जम्मू में आता था 2.5-3 महीने में एक बार, 2 दिन के लिए जम्मू, 2 दिन के लिए कश्मीर। चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज की गिनती कम थी, तकरीबन 300-350 केस चंडीगढ़ में जाके हम कर देते थे, और कई बार वो चंडीगढ़ से सर्किट बेंच इधर आता था तो हम करते थे, तो कुछ ज्यादा दुश्वारी आती नहीं थी। अब जब एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट अप्लाई कर गया, यूटी के एम्प्लॉइज बन गए सारे स्टेट एम्प्लॉइज जो थे, तो तकरीबन 31 से 32 हजार केस जो है वो कैट में शिफ्ट होने थे। और 29 अप्रैल को एक नोटिफिकेशन है DOPT की तरफ से कि जो यूटी के एम्प्लॉइज हैं, जम्मू कश्मीर यूटी और लद्दाख यूटी, इनके केसेस की जुरिस्डिक्शन हुआ है जो कैट बेंच चंडीगढ़ को है जी। अब गुप्ता साहब जी, इस चीज ने लोगों में के माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट की, एक कंफ्यूजन क्रिएट की जिसको हम कह सकते हैं जस्टिफाइड टू सम एक्सटेंट। क्योंकि एक चीज आप पढ़ेंगे उसका मतलब आप कुछ निकाल सकते हैं, मैं पढ़ूंगा कुछ निकाल सकता हूं, लेकिन कई लोगों ने डेलिबरेटली इसको डिफरेंट इंप्रेशन देने की कोशिश की। पता था कि चंडीगढ़ नहीं जाना है हमको जी, लेकिन नहीं जी, अब कहा जी अब चंडीगढ़ जाना पड़ेगा। मैंने बड़े लोगों को कहा चंडीगढ़ जाने की जरूरत नहीं है, चंडीगढ़ बेंच है जी। और चंडीगढ़ का सर्किट बेंच पहले भी जम्मू में आता था, पहले भी कश्मीर में आता था। मेरी मंत्री साहब से बात हुई, उन्होंने कहा आप क्लियर कर दो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को, एम्प्लॉइज को और लॉयर्स फ्रेटर्निटी को भी कि यू नीड नॉट गो टू चंडीगढ़, योर केसेस शैल बी हर्ड एंड डिसाइडेड एट जम्मू। फिर मैंने उनसे बात की, मैंने कहा जी ये कैसे? कहते जो सर्किट बेंच है वो परमानेंट यहाँ बैठेगा जी। लेकिन मैंने उनसे बात की, मैंने कहा सर वो ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन 30-31 हजार केस, 370 टूट चुका है। आप हमारे जम्मू से मंत्री हैं पूरे भारतवर्ष के, तो आप एक बड़ा तोहफा दीजिए हमें, आप एक सेपरेट बेंच, इंडिपेंडेंट बेंच हमें दे दीजिए। और ये उनका बड़ापन है, उनकी मैं लायकी कहूंगा जो उन्होंने इस बात को समझा। और यकीन करें उसके बाद उन्होंने मेरे से बात नहीं की, लेकिन खुद ही उन्होंने इसमें अपना इंटरेस्ट लिया। और आप देखें 10 दिन के अंदर अंदर उन्होंने नोटिफिकेशन निकाली। एक सर्किट बेंच को परमानेंटली नहीं बिठाया यहाँ पे, पूरे हिंदुस्तान में 17 बेंचेस थे पहले, ये 18वां बेंच क्रिएट किया गया।
मेरे ख्याल में तकरीबन 6 या 7 साल के बाद एक नया बेंच क्रिएट हुआ है जम्मू कश्मीर के लिए। लेकिन अब जो लोग इसको गलत इंटरप्रिटेशन दे रहे थे, अब वो ये कहते हैं नहीं जी हम ठीक थे, क्योंकि पहले चंडीगढ़ जाना पड़ रहा था इसलिए इन्होंने ये बेंच दिया, इसका नाम जम्मू रखा। नाम से कुछ नहीं होता। अब चंडीगढ़ जो बेंच है वो हिमाचल को भी केटर करता है, पंजाब हरियाणा को भी करता है, तो वहां भी जाके बैठता है। लेकिन पंजाब हरियाणा और हिमाचल के सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज की केसेस की सुनवाई होती है सिर्फ, क्योंकि वो यूटी तो है नहीं, यूटी चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ में कैट बेंच है। तो आज मैं जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, खासकर एम्प्लॉइज क्लास जिनकी लिटिगेशन हाई कोर्ट में पेंडिंग थी, 8-8 10-10 साल से केसेस पेंडिंग हैं, या जिन्होंने नए केसेस करने थे, उनके मन में एक धारणा थी कि अब हमें चंडीगढ़ जाना पड़ेगा। अब देखिए चंडीगढ़ जाना कोई आसान काम नहीं था। बिल्कुल सही बात। चंडीगढ़ या तो वो चंडीगढ़ का वकील करें या जम्मू का वकील स्पेशली लेके जाएं और हर तारीख पे लेके जाएं, और जिस दिन तारीख होगी उसके एक दिन पहले जाएगा, तारीख वाले दिन केस निपटाएगा, तीसरे दिन वापस आएगा। तो ये बड़ा मुश्किल था और ये आज मुबारक का दिन है एम्प्लॉइज के लिए भी। और जम्मू कश्मीर की काफ़ी बड़ी एक क्लास है जम्मू कश्मीर में एडवोकेट्स की, चाहे वो जम्मू में हो, चाहे श्रीनगर में हो, चाहे लद्दाख में हो, उनके लिए एक सेपरेट बेंच परमानेंटली 18th बेंच जम्मू में क्रिएट हुआ, इस्टेब्लिश हुआ। आज उसकी इनाग्रेशन हुई फॉर्मली। और मैं तो ये कहूँगा कि जब 18th बेंच इस्टेब्लिश हुआ और अभी 2 मेंबर्स आए हैं जी, तो इसका मतलब ये है इस बेंच की स्ट्रेंथ आगे भी बढ़ सकती है। शर्मा जी, आज इनॉग्रेशन पे जब हुई तो इनॉग्रेशन सेशन में डॉक्टर साहब ने 1-2 चीज़ें बहुत ही अच्छी कही। पेंडेंसी को लेके बहुत चर्चा होती है, यहाँ पे इतने केस हैं, सारे के सारे चले जाएंगे, वो है। बड़ी अच्छी बात उन्होंने की, पेंडेंसी कब थी, अब है आप दे रहे हो, हमने तो नहीं पेंडेंसी थी, एक बहुत बड़ी बात। देखिए इसमें कोई दोहराई नहीं, कैट में केसेस अब शिफ्ट होने जा रहे हैं। हाँ। तो उससे पहले जो पेंडेंसी थी वो हाई कोर्ट में ही थी, वो कैट में नहीं थी। अब ये कैट में केसेस जाएंगे तो पता लग जाएगा कि क्या कैट में कितनी पेंडेंसी रहती है, उनकी एफिशिएंसी क्या है। तो डॉक्टर साहब ने जो बात कही वो उन्होंने, क्योंकि वो डीओपीटी के इंचार्ज हैं, जी जी, कैट उनके अंडर आता है, तो उन्होंने ये कहा कि जो एक इंप्रेशन दिया गया था कि 30,000 केस कैट में चले जाएंगे, तो वो कब डिसाइड होंगे। उन्होंने कहा जी 30,000 केस आप हमें अब देने जा रहे हो, तो हमारी एफिशिएंसी पे जो है चर्चा करने की जरूरत नहीं थी। ये आज उन्होंने क्लियर किया। मैं भी उस इनॉग्रेशन फंक्शन में था प्रेजेंट, तो ये बात सच है। ही स्पोक हिज हार्ट टुडे। और दूसरी बात, एक और भी बहुत बड़ी बात की उन्होंने, जैसे हम बात शुरू नहीं होती, पहले ही उनके अपोजिट देखना शुरू करते हैं, अपोजिशन कैसी होती है वो सोचना शुरू करते हैं कि 70 साल में जो काम नहीं वो 7 महीने में हम कर रहे हैं, अब 7 महीने में नहीं वेट कर रहे हैं। देखिए मैंने डॉक्टर साहब को सुना आज, जी जी, मेरी भी सोच उनसे काफी मिलती है, जी। काफी ज्यादा। उनका एक अपना लेवल है, मेरा अपना है। लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता, खासकर जम्मू विभाग के लोगों को मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है जी, थोड़ी विजडम बढ़ाने की जरूरत है, सोच बढ़ाने की जरूरत है। देखिए 70 साल से आप खुद कह रहे थे कि हमारे साथ नाइंसाफी होती है, हर इशू पे होती है, हर स्टेप पे होती है। हम भी कह रहे थे। आज से 1 साल पहले तक जम्मू के लोग ये मन में एक धारणा बना बैठे थे कि शायद हमें जम्मू कश्मीर छोड़ के जाना पड़ेगा, हिमाचल में मकान। बिल्कुल सही कहा। 370 टूटने के बाद, 35 एक टूटने के बाद छाती सबकी चौड़ी हुई है, सीना 46 इंच का सबका हो चुका है। अब कोई बात नहीं करता कि हम जम्मू कश्मीर छोड़ के जाएंगे। ये बात सच है। बिल्कुल सही कहा। देखिए इतना बड़ा फैसला जब आपके एक दिमाग में, एक मन में सोच बन जाए कि मैं एक पावरफुल हो गया हूं, अब मैं कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिशियन से मुकाबला कर सकता हूं, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है सोच बढ़ती है, सोच बढ़ती है तो परफॉर्मेंस बढ़ती है। तो उन्होंने ठीक कहा कि 70 साल आपने जुल्म सहा, 7 महीने हो गए एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को टेक ओवर किए हुए। देखिए उन्होंने ये भी कहा कि यूटी बन चुकी है जी। अब जम्मू वालों को ये सोच बनानी पड़ेगी कि जो लॉज सेंटर में हैं वही यहां अप्लाई होंगे। अब देखिए सेंटर के लॉज का बेनिफिट पूरे देश की जनता ने लिया,
जम्मू कश्मीर के लॉज का बेनिफिट एक सेक्शन ले रही थी जी, दूसरी सेक्शन को भारत सरकार देना चाहती है, डॉक्टर साहब देना चाहते हैं, लेकिन लोगों को अभी थोड़ा समझने में मुश्किल आ रही है, समझने में मुश्किल आ रही है, सोच बढ़ानी पड़ेगी। अब जब कोई नई चीज, अगर आप ही एक दुकान करते हैं, उस दुकान को आपको शिफ्ट करके दूसरी जगह ले जाना पड़े, आपकी भी सोच होगी पता नहीं मेरा वहां काम चलेगा कि नहीं चलेगा, बेशक वो जगह अच्छी हो। जी बिल्कुल। ऐसे ही नए लॉज आने से जनता की भलाई होगी। देखिए अब उन्होंने कितनी बड़ी बात कही, मैंने भी परसों एक इंटरव्यू में कहा जी, नए रिक्रूटमेंट रूल्स आ गए, हाँ। SRO 180। जी जी जी, उसमें क्या कहा उन्होंने? उसमें उन्होंने कहा कि आज के बाद क्लास 4 या लेवल 4 की जो वैकेंसीज हैं उसके लिए इंटरव्यूज नहीं डिस्पेंस विद किए गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मुझे सुनिए, अगर 100 मार्क्स होते थे, 80 रिटन टेस्ट के लिए होते थे, 20 इंटरव्यू के लिए होते थे, जो बच्चा 80 में से 70 रिटर्न में लेता था उसको इंटरव्यू में 20 में से 2, 3, 4 या बड़ी हद 5 मार्क्स देते थे। जिसकी सिफारिश होती थी वो रिटर्न में 80 में से 60 लेता था और इंटरव्यू में 18 लेता था। जी जी, ये इतनी बड़ी नाइंसाफी होती थी, इतना बड़ा फैसला। ये मेरिटोरियस बच्चों के लिए अच्छा फैसला है, जिनकी सिफारिश नहीं है उनके लिए अच्छा फैसला है, जो पैसे नहीं दे सकते नौकरी के लिए इंटरव्यू में सिफारिश करवाने के लिए उनके लिए अच्छा फैसला है। अब ओपोजिशन किस चीज की? ओपोजिशन है ये जो 5 और 10 मार्क्स उनके कंसर्न डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले या 10 मार्क्स उनको दे दिए। मेरी बात सुनिए, ये रिजर्वेशन नहीं है, ये एडिशनल वेटेज है, प्रेफरेंस है। ठीक, जब आपको 20 मार्क्स इंटरव्यू में खुले मिल, जो आपके 20 मार्क्स में से चोरी होती थी, आपके मेरिट को डीमेरिट में कन्वर्ट किया जाता था, और एक लेस मेरिटोरियस बच्चे के डीमेरिट को मेरिट में कन्वर्ट किया जाता था, वो आपकी बड़ी भलाई है। ये 5 मार्क्स की है। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी सोच है इसके पीछे कि इंटरव्यू को, ये मुझे याद है, ये 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से कहा था कि हमने इंटरव्यू खत्म करने हैं, इसमें सिफारिश चलती है और पढ़े लिखे और गरीब बच्चों के साथ नाइंसाफी होती है। बिल्कुल सही कारण है। अगर एक बच्चा जो मेरिट में आता है उसे हम नहीं छोड़ सकते, उसके अगेंस्ट 100 बच्चे जो मेरिट में नहीं आ रहे हैं बेशक हमारे अगेंस्ट बोलते हैं। बहुत बड़ी बात कही है शर्मा जी। अब चूंकि कैट का बेंच बन चुका है जम्मू में, जैसे चीफ जस्टिस ने कहा है कि 80% जम्मू के जो केसेस हैं वो बिल्कुल तैयार है शिफ्टिंग के लिए, और 100% ऑलमोस्ट कश्मीर के हैं, तो यहाँ सुनवाई कब से शुरू होना शुरू हो जाएगी? देखिए आज जैसे ही इनॉग्रेशन फंक्शन खत्म हुआ, तकरीबन 11:45 बजे, 12 बजे जो 2 मेंबर्स ट्रांसफर करके यहाँ अपॉइंट किए गए हैं, जस्टिस RS जैन और प्रदीप कुमार जी जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर हैं जी, उन्होंने 12 बजे अपना काम शुरू कर दिया जी। 15 मिनट के बाद उन्होंने काम शुरू कर दिया, लेकिन चूंकि कोविड-19 है, कोरोना वायरस की वजह से फिजिकल हियरिंग बंद है, वर्चुअल हियरिंग से उन्होंने 12 बजे आज काम शुरू कर दिया। 6 या 7 केसेस फाइल हुए थे थ्रू ऑनलाइन फाइलिंग, उन्होंने सुने, उनमें कोई ना कोई उन्होंने ऑर्डर पास किए हैं। देखिए मेरे पास भी सर्विस मैटर बहुत ज़्यादा होते हैं, कल से मैं भी काम शुरू कर रहा हूँ जी, तो आज से काम शुरू हो चुका है। जो एम्प्लॉइज़ के फ्रेश डिस्प्यूट हैं, जिन लायर्स को ये दिक्कत थी कि चंडीगढ़ जाना पड़ेगा या सर्किट बेंच का वेट करना पड़ेगा, आज उनके लिए रास्ता खुल गया है। आज 12 बजे से काम शुरू हो चुका है। जैसा कि आपने कहा कि अब यूटी बन चुकी है, कम से कम 400 ऐसे लॉ हैं जो हमें नए जो सेंट्रल गवर्नमेंट के मिले, ये तो अभी शुरुआत ही है, और हम और भी उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में यूं लॉ जो JNK में लागू होते जाएंगे, हमें और भी ज़्यादा फ़ायदा मिल जाएगा। जैसा कि शर्मा जी ने कहा, इमीडिएट आज से ही कैट का बेंच शुरू हो गया, और मेरा ख्याल ये सफिशेंट है उन लोगों के लिए जो, मैंने इस पे ऊपर बहुत बार इंटरव्यूज़ किए, बहुत बार इस पर बातचीत की, डिस्कशन की। सभी जो कहते थे कि कैट जम्मू में नहीं आ सकता, दिखता में चंडीगढ़ में जाना पड़ेगा, आज उन सबको ये सोचने पे मजबूर हो गया है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कहते हैं वो करते हैं। शर्मा जी आप हमारे स्टूडियो में आए, सब जानकारी दी, इसके आपके बहुत बहुत धन्यवाद। आज का प्रोग्राम यही समाप्त करते हैं, अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाज़त दीजिए, नमस्कार।